प्रधानमंत्री बनने के लिए वो पटना से दिल्ली भले न गए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती रही और वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। कारण बहुत से हैं, चर्चाएं बहुत सी हैं। ये बातचीत का सिलसिला कुछ और लोगों से जारी रखता हूँ। तो विकास भवन में मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले दिल्ली से पटना आया हूँ, लेकिन पटना के जो सियासी हलके हैं, जो ये इलाका है, संजय गांधी जू से लगाए हुए राजभवन से लेके मुख्यमंत्री आवास से लेके विकास भवन तक, इस पूरे इलाके में बिल्कुल शांति सी है। जैसा मैं सोच के आया था कि बहुत गाड़ियां इधर से उधर, कार्यकर्ता नेता, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांति सी है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, चर्चा करते हैं। आप क्या करते हैं? सर, मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मैं सरकारी सेवक हूँ सर, और इस नाते मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूँगा, किंतु एक बिहार के नागरिक होने के नाते मेरी भी कुछ भावनाएं हैं और मन भावुक है सर, गला रुंधा हुआ है। हमारे गार्जियन आज चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिए सर। दिए नहीं है मतलब हाँ, छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए बहुत भावुक मन है। चूँकि मैं एक नागरिक के नाते कह रहा हूँ सर, ये आखिरी समाजवादी, आखिरी जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर, आखिरी चंद लोहियावादी, इन्होंने सर 2 लाइनों में इतना ही कहूँगा कि बिहार के वो उस रास्ते से निकाल कर आज हर गांव में रोड, सड़क, बिजली, हर पंचायत में +2 शिक्षक, बेटियों की शिक्षा। और सर, हमारा बिहार उस दौर में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद से जूझ रहा था। मैं जिस इलाके से आता हूँ, उस इलाके में 6 इंच छोट का नारा चला करता था सर। दिन दहाड़े सर हत्याएं हो जाती थी सर, और बहुत सारी समस्याएं थीं। इन्होंने सब अपने बूते पर गरीब रुग्ण बिहार को आगे बढ़ाया है। और एक शिक्षक के नाते सर, इन्होंने 6 लाख परिवारों की रोजी रोटी दी, और शिक्षा को ही नहीं, हर क्षेत्र को दुरुस्त किया। कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ सर। और ये आखिरी समाजवादी नेता, आखिरी समाजवाद, बिहार से समाजवाद का अंत होने जा रहा है। न हिंदू, न मुसलमान, न कम्युनल, न राइट, न झगड़े। इनके काल में एक भी राइट नहीं हुए सर। न हिंदू हुआ, न मुसलमान, न जात, न पात, न भय, न भ्रष्टाचार। अभी एक साहब कह रहे थे कि बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री हो, वो कह रहे थे योगी जी की तरह हो। मैंने कहा नीतीश जी की तरह अगला मुख्यमंत्री आप चाहते हैं या योगी जी? वो कह रहे हैं योगी जी भाजपा के लग रहे थे। सर, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सरकारी सेवक हूँ, मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूँगा। शिक्षक तो सब राजनीति करते हैं। मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूँगा सर, मुझे राजनीति से लेना देना नहीं। मेरे गार्जियन, मेरा समाज, मेरा शिक्षित समाज की कल्पना, मेरे शिक्षित परिवार की कल्पना, मेरा विकासात्मक बिहार की कल्पना आज मेरे गार्जियन नीतीश कुमार जी के साथ जा रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी आबादी है बिहार में जिसका भावनात्मक लगाव नीतीश कुमार से है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की इतनी लंबी राजनीतिक पारी बिहार के संदर्भ में ऐसे उसका अंत होगा, उनकी सेहत या जो कुछ भी फैसला लिया गया, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से पीएम के उम्मीदवार थे, वो इतनी आसानी से मुख्यमंत्री का पद छीन लेना, ये तो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। बस जिनसे जो पीएम उम्मीदवार थे विपक्ष की ओर से, किसी कारणवश फिर उसमें चल जाना आ जाना अलग चीज़ है, लेकिन अगर मोदी जी के कोई काट थे तो नीतीश कुमार थे। आज भी लेकिन बात क्या, देखिए मैं बार बार ये क्लियर कर दूं, उन्होंने औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर बयान ये दिया कि उनकी इच्छा थी राज्यसभा जाने की, क्योंकि लोकसभा में, राज्य विधानसभा, विधान परिषद में ये वो उन्होंने लिखा। लेकिन दबी जुबान सारे लोग ये मानते हैं कि उनकी सेहत एनडीए के लिए और यहाँ के उनकी सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि उनके लिए एक इज्जतदार एग्जिट यही है। सर, हाईजेक दूसरा शब्द नहीं होता है, और देश के गृह मंत्री आकर हाईजेक करते हैं और जाके राज्यसभा का एक पद, जबकि हल्ला रहता था कि राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, और उनको राज्यसभा जाने का शौक है। तो अब पता नहीं इसको किस शब्द में विवरण किया जाए, हमको नहीं समझ में आ रहा राजीव सर। अब बताइए, जो इतने बड़े देश के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, पीएम के उम्मीदवार थे, और उनका सीएम पद छीन लेना, ये तो अकल्पनीय है।
इतने भी जो आज से नहीं, मान ली मानसिक बीमार थे तो आज से बीमार थे, इसी बीमारी में आप बोल रहे हैं कि मैंने 25 से 30 फिर से नीतीश क्या उस समय बीमार नहीं दिखाई दिए? वोट उनके नाम पर लेने में भी आप इतनी आपकी औकात थी तो आप अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़े? आज भी बिना उनके आपका क्या अस्तित्व है अपने आप में झांक के देख लीजिए। तो इस घटना के बाद आप आगे क्या देखते हैं? जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि जेडीयू दो फाड़ हो सकती है, हालांकि सत्ता में बड़ी ताकत होती है। खैर बहुत ईमानदार नेता रहे, सब पर विश्वास किए, सब धोखा दिए लोग। हमको नहीं लगता कि इतना विश्वासी कोई नेता होंगे। नीतीश कुमार मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए, मांझी जी खुद उस पर क्या क्या किए ये तो सब पूरा राज, जिनको सेकंड क्लास का नेता बनाए सर सब वही निकले। इसलिए अबरी बार वो अपने बेटे पर विश्वास करें। बहुत मुश्किल से सिंचित किए हैं, समता पार्टी से लेकर जदयू तक कितना मेहनत किए, कितना उतार चढ़ाव हुआ। इसलिए वो सही अब जाके हुआ कि हाँ बेटे पर विश्वास करें, क्योंकि उनका सींचा हुआ बेटा ही संभालेगा। जबकि परिवारवाद नहीं करने वाले नेता थे, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में वही कर। आप ये मानते हैं कि निशांत कुमार का राजनीति में आना बिल्कुल तय हो गया है और वो उनको लाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट है, नीतीश को और जो पार्टी है वो तभी जिंदा रह सकती है जबकि निशांत उसमें एक्टिव रहे, नहीं तो पार्टी पता नहीं रहे न रहे। ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इसमें नीतीश कुमार को अगर पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, हम लोग को क्या मालूम है, लेकिन बिहार को बैलेंस करने के लिए निशांत की ज़रूरत है। नीतीश कुमार ऐसे तो मान लीजिए गठबंधन हो रहा है, चुनाव हार जीत हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जितना बीजेपी से लड़े हैं, जितना आरजेडी से लड़े हैं, उतना ही बीजेपी से भी लड़े हैं 21 साल तक। नीतीश कुमार का हम लोग भी राजनीति देखे हैं। आप 15 के बाद तो बिल्कुल उल्टे चला है। कब काने जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर से बनाएंगे, काने उतर जाएंगे, काने चढ़ जाएंगे। तो निशांत को तो इसलिए कि बिहार बहुत बदल गया है, बिहार बहुत कुछ बदल गया है। तो बिहार को बैलेंस करने के लिए एक मतलब नेता वैसा चाहिए, एक पार्टी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए नीतीश कुमार का जो कर्ज करता है, पार्टी यदि टूट जाए, बह जाए, ठह जाए, कोई दुखी होने वाला नहीं है। उनका कर्ज करता है, सब अपना दिमाग से सुखी संपन्न है, खा रहा है, जी रहा है, कमा रहा है। आज नीतीश कुमार का कहीं आप नहीं देखिएगा कि हुड़दंग कर देगा, चाहे ये कर देगा। ठीक है, जिसको ज़्यादा लगाव है वो अपना रो रहा है, गा रहा है, मीडिया पर दिखा रहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका अपना डिसीजन है। लेकिन निशांत कुमार को आना बहुत ज़रूरी है बिहार को बैलेंस करने के लिए। बिहार ना बीजेपी से बैलेंस होगा ना आरजेडी से होगा। आप भी देख रहे होंगे 21 साल से बिहार को। अगर यही 21 साल बिहार, आप यूपी को देख रहे हैं, आप तो खुद यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। आया मर के, हाँ आप बलिया देखिए, आया मर के। हाँ तो एकदम आना चाहिए उनको। नहीं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि निशांत कुमार बैलेंस करने के लिए आना चाहिए, आप नहीं मानते कि जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी वहां पहुंच गई कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, बिहार में भी बीजेपी अब वहां पहुंच गई है कि वो अकेले सरकार बना लेगी अब किसी। देखिए सर, बीजेपी के पास सब कुछ है। उसको मान लीजिए चुनाव तो ठीक है, सिस्टम है, अपना लड़ना है, हार दिखाना है। चुनाव थोड़े हो रहा है, चुनाव जो हो रहा है वो थोड़े हकीकत में मतलब इसे कि हो रहा है, ऐसे हो रहा है। एक बार कभी इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का चुनाव होता था, वोट पड़ रहा है किसी और का, जीत रहा है कोई और। बताइए, हम लोग उस क्षेत्र से छोटे छोटे थे, तपेश्वर बाबू हम लोग का MP हुआ करते थे, तपेश्वर सिंह। वोट मिल रहा है दूसरे को, उनका अनाउंसमेंट हो रहा है, तपेश्वर बाबू जीत गए। एक बार राम अवधेश बाबू जीते हुए थे, वो बोले कि हे राम अवधेश, तू तो मर जाएगा कोटे कचहरी करते करते, कुछ ले लो, जाओ तो जीवन यापन करो यार, हमारा से क्या